मुफ्ती यासिर साहब को डिबेट में कैसे हराएं? इस्लाम के बाद आपको सेकंड फेवरेट रिलीजन आपका क्या है? नहीं, वो आपने कहा मतलब था दो recommend रास्ते करते हैं। हैं, और एक हाँ, आसान वाला एक मुश्किल वाला। मॉन्क वाला आसान है कि मुश्किल? मॉन्क वाला सबसे मुश्किल है। मुश्किल है। तो भैया जब हाँ, आपके सामने आसान रास्ता है तो मुश्किल रास्ते पर चलना ही क्यों है, जब आप आसान रास्ते पर चलकर भी वहीं पहुंचोगे जो मुश्किल रास्ते पर चल के पहुंचेगा जहां पर बंदा। मैं वही कह रहा हूं कि आप इसको बुनियाद न बनाएं, चूंकि वही क्रिश्चियन कम्युनिटी हाँ, जिसको आप ये कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, वो इसलिए हाँ। अच्छे नहीं बने कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर अमल कर रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के ऊपर तो वो आज से 400 साल पहले अमल कर रहे थे, और उस वक्त उनका हशर ये था कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। हाँ, बुद्धिस्ट मॉन्क साहब जी। हेलो भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, तो मतलब एक सवाल था, क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं? मतलब अगर सवाल का मतलब सही हुआ तो उसका जवाब जरूर देंगे। हाँ, तो मेरा सवाल है कि मुफ्ती यासिर साहब को डिबेट में कैसे हराएं? उसके लिए जरूरी है कि मुफ्ती यासिर के कंप्यूटर और उनके फोन वगैरह को हैक कर लें और खुद उनकी आईडी से आ जाएं, फिर देखें कैसे हारते हैं वो। बढ़िया। हाँ। वैसे मतलब आप सिया स्कॉलर से मतलब कभी डिबेट किए हैं पहले? जरूरत नहीं है, क्यों करें हम डिबेट उनसे? नहीं, पर उनका आइडियोलॉजी अलग है ना, मतलब उनका और आप में मतलब कौन सही है कोई ये बात कैसे नहीं, हम जाने? आइडियोलॉजी तो बहुत सारे लोगों की अलग होती है, यूं कोई है कि जिसकी भी आइडियोलॉजी अलग है मुझसे हम डिबेट करेंगे? पर वो मतलब कुछ सिया में सुना था, कुछ मोटा निकाह मतलब उनका कुछ लीगल है, पर आपके यहाँ पे वो नहीं है, ऐसा कुछ सुना था। तो इस पर अब आप क्या ये कहना चाहेंगे? उसकी लीगैलिटी के ऊपर आप उन्हीं से बात करें। हाँ, ये बात सही कि हमारे यहाँ वो लीगल नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके यहाँ क्यों लीगल है और उसका क्या माना है ये आप उनसे बात करें, हम वो नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो एक और सवाल था कि मतलब इस्लाम के बाद आपको सेकंड फेवरेट रिलीजन आपका क्या है? देखें, जब आप ये कहते हैं ना कि हक एक है, ट्रूथ एक है और बाकी सब फॉल्सहुड है, तो आप हाँ, ये नहीं कह सकते कि इस ट्रूथ के बाद फिर मोस्ट फेवरेट फॉल्सहुड आपके पास आपका कौन सा है, क्योंकि फॉल्सहुड कभी भी फेवरेट हो ही नहीं सकता। हमारे लिए जितने भी दूसरे रिलीजन हैं, चाहे वो जुडिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, और जो भी अलग और भी कोई होंगे, फॉल्सहुड में सारे इवन है, सब बराबर हैं। और उसकी वजह भी मैं बता देता हूं आपको। उसकी वजह यह है कि कुरान ने इन तमाम लोगों को कि जो अपने इन फॉल्स रिलीजन पर रहते हुए मरेंगे उनके बारे में एक ही हुक्म लगाया है, और वो हुक्म है कि ये लोग जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए जाएंगे। इट डजंट मैटर कि वो अपनी जिंदगी में यहूदी थे कि ईसाई थे, बुद्धिस्ट थे कि हिंदू थे। जब हुक्म एक है अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि फॉल्सहुड में सब बराबर हैं। तो आपका ये हाँ, पर सवाल मतलब कि इस्लाम के बाद कौन सा फेवरेट रिलीजन है, ये सवाल गलत है। नहीं, हम मतलब मान लेते हैं कि सब झूठा है, पर उस झूठ में से भी कोई तो मतलब कुछ अच्छा लग रहा होगा आपको, मतलब थोड़ा तो अच्छा लग रहा होगा। इनका खैर मतलब है वो झूठ अकरब इलल हक। ऐसा है कि झूठ जो हाँ, है वो कैसे अच्छा हो सकता है? नहीं, मेरा मान लो ना, मैं भी बाकी रिलीजन को झूठ समझता हूँ, पर उसमें से भी मुझे कुछ अगर चूज करने का दो तो मैं भी एक चूज कर लूंगा उसमें से कोई अच्छा, अगर मुझे कौन पूछोगे सा तो। करेंगे? कौन सा करेंगे? इस्लाम। इस्लाम और इस्लाम करेंगे? क्रिश्चियनिटी। हाँ, इस्लाम नहीं, क्रिश्चियनिटी। एक हाँ, एक बताएं। एक देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी अच्छा लगेगा। क्रिश्चियन अच्छा लगे, क्यों? वो मतलब वो देखो ना, क्रिश्चियन कंट्री देखो, ये बहुत डेवलप है, बहुत अच्छे मतलब मॉडर्न लोग है, वाह वाह बहुत अच्छा वाह। लगता वाह है। और यार। जीसस का मतलब, हाँ, और जीसस का मतलब लाइफ स्टोरी थोड़ा देखा था, उनका फिल्म एक, वो भी बहुत अच्छा था, मतलब पीसफुली फिल्म में मतलब वो उनकी लाइफ। लाइफ स्टोरी देखी थी। उनकी हाँ, फिल्म में शादी होती है? शादी तो नहीं होती। अच्छा, जब शादी नहीं होती जाहिर है बच्चे भी नहीं होंगे। तो अब अगर आप हाँ, जीसस को फॉलो करना चाहें और आपको शादी करनी है तो जीसस को फॉलो कैसे करेंगे? उनके तरीके के मुताबिक शादी कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है कि मतलब उनका 100% फॉलो करें, मतलब कुछ फॉलो करेंगे कुछ नहीं करेंगे, वो मतलब कंपलसरी अच्छा, तो नहीं है ना। सही हाँ, है। अब वैसे
میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو کرسچینٹی کیوں فیوریٹ لگتا ہے، کیونکہ کرسچینٹی بھی آج کے دور میں تقریباً بت پرست ہے. تو بت پرست کو آپ بت پرستی کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، تو بت پرستی کرنے والے کو وہی ریلیجن زیادہ پسند آئے گا کہ جو بت پرستی کو کسی نہ کسی درجے میں الاؤ کرتا ہو. یہ ہاں وجہ ہے اصل میں. ورنہ اسلام اگر آپ یہ کہیں تو یہ ایک دم بالکل اپوزٹ چینج ہے. یعنی ایک آدمی جو بت پرستی کر رہا ہے وہ یہ کہے کہ مجھے وہ مذہب پسند ہے کہ جس میں بت پرستی کی بالکل اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو سیکنڈ پر رکھا ہے. لیکن میں یہ ہاں کہتا ہوں کہ کسی بھی مذہب کو اگر آپ چیک کریں انکلوڈنگ یور اون، آپ کے اپنے مذہب کو شامل کر کے، تو اس کا جو ہاں اسٹینڈرڈ ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہے انصاف، جسٹس. وہ ہاں مذہب انسانوں کے ساتھ اور انسانوں کے بنانے والے کے ساتھ، دونوں کے ساتھ جسٹس کی تعلیم دیتا ہے، انصاف کی تعلیم دیتا ہے یا نہیں دیتا. اگر وہ دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو ایکسپٹ کریں، اور اگر نہیں ہاں دیتا ہے تو پھر وہ فالس ہوڈ ہے. اب یہ ایک اچھا بہت بڑا کانسیپٹ ہے. مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ میں اپنے بنانے والے کے ساتھ انصاف کیسے کروں؟ جب بنانے والا ایک ہے تو پھر وہی عبادت بھی اسی کی جائے گی. اگر آپ نے اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بنانے والے کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اور ہر وہ مذہب کہ جو خدا کے علاوہ کسی دوسرے کی، چاہے وہ خدا کا سپوزڈ بیٹا ہو یا خدا کی سپوزڈ بیوی ہو یا خدا کا اوتار ہو یا کوئی اور ہو، اس کی عبادت کی تعلیم دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے بنانے والے کے ساتھ ظلم کرو، اور اس ظلم ہاں کا جو نقصان ہوگا وہ ظلم کرنے والے کو ہوتا ہے. جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے یعنی خدا، اس کو نقصان کبھی نہیں ہو سکتا، جو کہ وہ تو خدا ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو اومنیپوٹنٹ ہے، وہ تو آل پاورفل ہے، آپ اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتے. ایسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ اپنے جو کو سٹیزنز ہیں یا آپ کے جو انسانی کنبہ ہے، تو آپ کا مذہب ان کے ساتھ انصاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے یا نہیں دیتا. اب آپ یہ دیکھیں ہاں کرسچینٹی کو، لیٹ می ٹیک کرسچینٹی فرسٹ. کرسچینٹی ٹھیک ہے میں یہ بنیادی ڈاکٹرین ہے کہ جیزس لوگوں کی وجہ سے سولی پر چڑھ گئے تھے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. تو کیا یہ انصاف ہے کہ گناہ کریں لوگ اور بھگتیں جیزس؟ یہ دنیا کے کون سے ہاں عدالت کا انصاف ہے بھائی؟ تو جو بنیادی ان کا ڈاکٹرین ہے ٹرینیٹی کے بعد، وہی ڈھہ جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 1. ہاں اب آپ کے ریلیجن میں آ جاتا ہوں. آپ کے ریلیجن میں ٹھیک بدھزم میں کیا ہوتا ہے؟ جو عبادت کرنی ہے، جو کام کرنا ہے، جو تپسیا کرنی ہے، جو دنیا کو تیاگنا ہے، وہ سارے کے سارے مونک کریں گے، باقی سب آرام سے رہیں گے. وہ آپ مطلب کے ہاں ہاں تو کمپلسری نہیں ہے مطلب ہاں ہاں کیوں نہیں ہے؟ باقی کیونکہ سب لوگ مطلب آرام سے سب کا کیوں ہے ہیں؟ اور نہیں مونک کو کیا پڑی ہے بھائی کہ وہ ساری نہیں دنیا نہیں تیاگ دے؟ اور آپ کے نہیں ہاں نہیں یہ تک ہوتا ہے، سن لیجئے، آپ کے ہاں یہ تک ہوتا ہے، جو ویلتھی کنٹریز ہیں جیسے جاپان کے بدھسٹ ہیں یا اسی ہاں طریقے سے اور بھی جو ویلتھی کنٹریز ہیں، وہ کیا کرتے ہاں ہیں کہ بھائی مونک کو جو ہے یا مونک کی جو ٹیمپل ہے وہاں پر پیسے پہنچا، $1,00,000 دے دیے بھائی. $1,00,000 سے کیا ہوا بھائی؟ ہماری لیے جو ہے نا 5 سال کی عبادت ریزرو کر لینا، 5 سال جو آپ عبادت کریں گے ہماری. یہ اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہ دنیا کا کون سا انصاف ہے کہ جلے بھنے تیاگے؟ وہ تو مونک پہاڑوں کے اندر بیٹھ کر نہ وہ شادی کر سکتا، نہ کچھ کر سکتا، نہ کھانا اس کو صحیح سے میسر، سخت سردی کے اندر وہ 2 کپڑوں کے اندر. اور وہ جو جاپان میں بیٹھا ہوا ہے وہ عیاشی کر رہا ہے، اس نے پیسے لے کر اس کی عبادتیں خریدنی. یہ دنیا کے کون سے مذہب کا انصاف ہے بھائی؟ کون سی عقل ہاں کہتی ہے اس کو؟ ہاں اس کو تو ہم کانڈیم کرتے ہیں، پر ہاں آپ نے جو مین پوچھا کہ مونک کیوں بنتے ہیں، وہ مطلب ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے 2 راستے ہیں، ایک ڈیفیکلٹ راستہ ہے، ایک آسان راستہ ہے. تو مونک والا راستہ ہم مطلب ریکمینڈ کرتے ہیں سب کو کہ یہ اچھا ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی فالو کرنا پڑے گا. اوکے، تو ڈیفیکلٹ کون ہاں سا ہے، مونک والا یا جاپان والا؟ نہیں نہیں، جو مونک کا لائف ہے مطلب لائف سٹائل بتا رہے ہیں نہیں، وہ آپ نے مطلب کہا نا 2 ریکمینڈ کرتے راستے ہیں. ہیں، ایک ہاں آسان والا ایک مشکل والا. مونک والا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مونک والا سب سے مشکل ہے. مشکل ہے. تو بھیا جب ہاں آپ کے سامنے آسان راستہ ہے تو مشکل راستے پر چلنا ہی کیوں ہے؟ جب آپ آسان راستے پر چل کر بھی وہیں پہنچو گے جو مشکل راستے پر چل کے پہنچے گا جہاں پر بندہ. فرق کیا ہوا؟ مطلب
मतलब मुश्किल एक बात रास्ते बताएं, में- दो रास्ते हाँ। हैं दिल्ली जाने के। हाँ। एक खड्डों के अंदर से ऊपर नीचे टूटी हुई बस के अंदर सर में दर्द, चक्कर आ रहे हैं, पहुंचेंगे दिल्ली। और एक हाईवे शानदार, और आपको मर्सिडीज बेंज दे दी, उसमें बैठकर आराम से 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाओ। क्यों नहीं जाएंगे आप मर्सिडीज बेंज में बैठकर भाई? और क्यों पर आप भाई जो खड्डों में होकर मुश्किल जाएंगे खचाड़ा बस में? पर मुश्किल रास्ते में रिवॉर्ड भी तो मतलब उतना लेवल का ही मिलता है ना। कितने लेवल का? आसान रास्ता मतलब अगर लेट्स से कोई नॉर्मल आदमी अच्छा काम करके मर रहा है तो वो स्वर्ग जाएगा। पर अगर जो मॉन्क जो होते हैं ना, वो जो मतलब मेडिटेशन वगैरह वो सब करते हैं, वो मतलब जो मोक्ष आप जानते हैं ना, जो हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट है, उसका हमारा अल्टरनेटिव है, उसको हम निर्वाण कहते हैं। तो वो हम पा सकते हैं, मतलब जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है उसको हम ब्रेक कर से जा सकते हैं। इसमें तो इसमें वो एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जी इसमें एक हाँ। और पॉइंट आ जाता है जिससे ये इनजस्टिस का, कि हम सबको पता है, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है कि जितने भी इंसान पैदा होते हैं सब में इम्यूनिटी सेम नहीं होती, या सब में जो लेवल होता है ना बर्दाश्त का, कुव्वत बर्दाश्त जिसको बोलते हैं, वो सेम नहीं होता। तो एक हाँ। मॉन्क जो इतने ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट जो उसके होते हैं प्रोसीजर्स, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि पहले वो इनफैक्ट जो सबसे हाई लेवल का मॉन्क होता है जो अपने आप को ममीफाई कर दे, यानी जिंदा ही अपने आप को मार डाले, और उसकी गोश्त कुछ भी ना रहे और उसकी वो जो बॉडी प्रिजर्व रहे। तो अगर खुदा को ये चाहता है कि जस्टिस हो, तो ये होना चाहिए था कि सबको इक्वली इम्यूनिटी मिलती, सबको इक्वल जो है वो रेजिस्टिविटी मिलती अगेंस्ट डिजीजेज, या जो स्टेमिना सब सेम होता, और जिसको मर्जी होती जो है वो ज्यादा रिवॉर्ड पाने के लिए वो मॉन्क बन जाता। तो ये कैसा जस्टिस है? ये अच्छा, और ये भी बात है, बहुत अहम पॉइंट है, और ये भी बात है मोंक भाई हाँ। कि वो जो आसान रास्ता आपने बताया उसमें निर्वाण होगा या नहीं होगा? नहीं, उसमें खाली हेवन तक मिलेगा। अगर जो निर्वाण जो है वो उसके लिए वो रास्ता नहीं है। निर्वाण के लिए सिर्फ मॉन्क वाला रास्ता सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर का मतलब है दूसरा रास्ता भी अवेलेबल है? अवेलेबल है, पर उसमें मतलब बहुत कम चांस है, मतलब बहुत कितने कम। कितने कम चांस है बताइए? वो तो नहीं पता, पर हाँ नहीं बहुत पता। बहुत कम। क्योंकि क्योंकि कोई भी चीज रैशनल नहीं है। किसी मॉन्क ने आपको बता दिया इसमें कम चांस है, उसमें ज्यादा चांस है, आपने बिलीव कर लिया। दैट्स द पॉइंट माय ब्रदर। आप अपनी अकल इस्तेमाल करें और देखें कि जो कुछ आप देखें, एक आदमी जरूरी नहीं है कि अगर किसी माहौल में पैदा हो जाए तो वो उस माहौल को ही सही समझे और वही उसी को जस्टिफाई करता रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। आप एक बुद्धिस्ट फैमिली के अंदर पैदा हो गए शायद, जहां तक मैं समझता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप बुद्धिज्म की हर सही गलत को, उसके सीधे रास्ते को, मुश्किल रास्ते को, गलत रास्ते को, उसको आप डिफेंड करें। उसको कोई फायदा नहीं है। चूंकि हमने आपसे बहुत मर्तबा गुफ्तगू की है और हर मर्तबा मुझे ये लगा कि हमारे जो नॉर्मल से सवालात हैं, जो एक आम बच्चे के जहन में भी वही सवाल आने चाहिए और आते होंगे, आप लोग उसका भी सही से जवाब नहीं दे सकते। और इवन आप तो चले स्कॉलर नहीं है बुद्धिज्म के, कोई बुद्धिज्म का स्कॉलर होगा वो भी जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये एक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखें और दूसरे मजाहिब का, दूसरे रिलीजन का भी मुताला करें, उनको भी स्टडी करें। हाँ। और एक तो बात मतलब ये है मुफ्ती साहब जी जी, जब आपने इनसे पूछा कि आपको क्रिश्चियनिटी क्यों पसंद है, तो उन्होंने 2 वजह बताई थी। उसमें दूसरी वजह ये बताई थी उन्होंने कि क्रिश्चियनों के जो कंट्रीज है वो डेवलपमेंट के एतबार से बहुत आगे हैं। तो आपका किसी मजहब को पसंद करना बाएतबार ये कि उनकी जो कंट्रीज है वो ज्यादा बेहतर है, तो उस हिसाब से तो इस्लाम को भी आप पसंद करना चाहिए आपको, क्योंकि इस्लामिक जो कंट्रीज है उसमें से सऊदी अरबिया हो या दुबई वगैरह हो, वो तो डेवलपमेंट के एतबार से बहुत ज्यादा आगे हैं। तो नहीं, सबसे पहली बात तो हमारा ये है कि आपकी ये सोच ही सही नहीं है। हाँ, नहीं, इनकी हाँ, ये ये सोच बात ही ये सही है, नहीं है कि ये किसी आर्ग्यूमेंट ही गलत है। मजहब को देखने जी जी जो इनका है वो गलत है कि आप किसी मजहब को पसंद इसलिए कर रहे हैं कि उन मजहब के रहने वाली कोई कंट्री सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है। कंटिन्यू उनका कम्युनिटी भी मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है। मैं वही कह रहा हूं कि आप इसको बुनियाद न बनाएं, चूंकि वही क्रिश्चियन कम्युनिटी जिसको आप ये कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, वो इसलिए अच्छे नहीं बने कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर अमल कर रहे हैं। चूंकि क्रिश्चियनिटी के ऊपर तो वो आज से 400 साल पहले अमल कर रहे थे और उस वक्त उनका हशर ये था कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। आज तो अच्छा। क्रिश्चियनिटी को छोड़ चुके वो, तो तब क्रिश्चियनिटी तरक्की का है। उनकी लाइफ स्टाइल को संवारने में क्या किरदार है? कोई किरदार नहीं है। हाँ।
ये भी सही बोला। पर अब वो जो मतलब वो जो फॉलोअर्स है वो भी अच्छा मतलब मैटर अच्छा, करता एक है। चीज और बताता हूं मैं आपको, यूरोप और हाँ अमेरिका के पास जितना पैसा है, इनका हाँ अपना है, इन्होंने अपने अब्बा से विरासत में लिया था, या मुस्लिम ममालिक को लूट कर लाए? हाँ, ये सही बोला आपने, लूट कर लाए थे। देखा हूँ। है ना? ठीक है, हाँ चलो सही है। अच्छा नहीं भाई, आसान एक रास्ता बताया जा रहा है आपको यहाँ पर, एकदम सिंपल। जो आपको हाँ, जो दो रास्तों में एक रास्ता था ना, उससे भी आसान रास्ता इधर है। ये मर्सिडीज नहीं, ये टेस्ला है सीधा, टेस्ला टेस्ला है, बिल्कुल। वाला। उसको ऑटो ड्राइव पे डाल के सो जाएं। और हाँ, और भाई चलिए, मेरे मेरे मतलब एक मॉन्क जी है, आप मतलब उनसे एक बार डिबेट करना चाहेंगे मतलब कभी? हाँ, लेकर आइए, लेकर आइए। हाँ ठीक है। हाँ, असली असली अब वाले मॉन्क को लेकर आए। हाँ ठीक है, जाता हूँ। चलें, ठीक है। चलिए, ओके। चलिए बुद्धि साहब के जरा किसी और के भी सवाल होंगे अगर इस तरह के, तो चलो इनकी अच्छा हल्के मुफ्ती से उनको साहब, जवाब मिल इन्होंने जाए। इन्होंने एक बात बताई थी, इन्होंने कहा था ना वो कि आपको सबसे ज्यादा मजहब वो प्यारा कौन सा लगता है उसके बाद। इससे मुझे एक बात याद आ गई, छोटा सा मेरा वाकया है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उनमें से कुछ ना मेरे नॉन मुस्लिम क्लासमेट्स भी थे। तो वो मेरे साथ फ्रैंक है, क्योंकि मैं उनके साथ डिस्कस वगैरह करता रहता हूँ, रिलीजन या पॉलिटिक्स या जो भी ये सेंसिटिव बातें होती हैं। तो उसने मुझे सामने से बुलाया, उसने कहा कुछ बात उठी, तो उसने कहा यार एक मुझे मसला है तुम्हारे दीन से। मैंने कहा बताओ। उसने कहा कि यार तुम्हारे दीन में ये मसला है कि तुम ये कहते हो कि तुम्हारा सबसे अच्छा और उसके बाद बाकी। मैंने कहा अल्लाह की कसम, हम ये कहते ही नहीं है कि हमारा सबसे अच्छा, सही हम तो ये कहते हैं सिर्फ हमारा ही, बाकी नहीं, बाकी है ही नहीं। तो वहां पे वो चुप हो गया। मतलब ये भी इनको मिसकंसेप्शन है कि हम सही, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हैं। एग्जैक्टली, सुपीरियरिटी वहां होती है जहाँ पे कुछ इंफीरियर हो, हम तो उसको शायद ही नहीं मानते कुछ, वो तो कुछ भी एग्जैक्टली, नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वो तो सही कुछ है ही नहीं।